अपने कमरे में थोड़ी सी जगह बनाओ और बिना किसी जल्दबाजी के सिर्फ 10 बिल्कुल साफ पुशअप्स लगाने की कोशिश करो। अगर पुशअप नहीं निकलते तो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए प्लैंक होल्ड करके देखो। अगर वो भी मुश्किल लग रहा है तो अब खुद से एक और सवाल पूछो, क्या समस्या ताकत की है या ट्रेनिंग की? यही वो सवाल है जहां से हर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि स्ट्रांग बनने के लिए महंगी जिम मेंबरशिप चाहिए, ढेर सारी मशीन्स चाहिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस समय आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल इक्विपमेंट पहले से मौजूद है, आपका अपना शरीर। और जब आप अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो वेट उठाना भी आसान हो जाता है। यही कैलिस्थेनिक्स का असली मतलब है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ वर्कआउट गाइड की तरह मत देखिए, इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखिए। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम ऐसा रोड मैप बनाएंगे जिसे फॉलो करके कोई भी बिगिनर बिना कंफ्यूज हुए अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। अगर तुम्हें एक लीन, एथलेटिक, फंक्शनल और एस्थेटिक फिजिक चाहिए जिसे देखकर लोग सिर्फ पूछे नहीं कि जिम कहां करते हो, बल्कि ये भी कहें यार तुम्हारा बॉडी कंट्रोल कमाल का है, तो कैलिस्थेनिक्स तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। अब शुरू करते हैं उस सफर की जिसका शायद तुम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अब शुरुआत करते हैं पहले 10 दिनों से। याद रखिए, इन 10 दिनों में हमारा लक्ष्य बॉडी को थकाना नहीं है, उसे तैयार करना है। इन 10 दिनों में हफ्ते के सिर्फ 4 दिन वर्कआउट करेंगे और 3 दिन रिकवरी रखेंगे, क्योंकि मसल वर्कआउट के दौरान नहीं, रिकवरी के दौरान ग्रो करती है। हर सेशन शुरू करने से पहले 5 से 7 मिनट का वार्म अप जरूर करेंगे। हल्की जंपिंग, आर्म सर्कल्स, शोल्डर रोटेशन, हिप रोटेशन, लेग स्विंग्स और रिस्ट मोबिलिटी। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यही 5 मिनट आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं और इंजरी का रिस्क कम करते हैं। अब बॉडी तैयार है तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज पुशअप। अगर कैलिस्थेनिक्स की दुनिया में किसी एक एक्सरसाइज को किंग ऑफ बेसिक्स कहा जाए तो वो है पुशअप। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि एक सही पुशअप करते समय सिर्फ चेस्ट नहीं, बल्कि शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, कोर, बैक और लेग्स भी लगातार काम कर रहे होते हैं। यानी एक ही मूवमेंट में आपकी लगभग पूरी अपर बॉडी ट्रेन होती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती भी होती है, लोग सिर्फ रेप्स गिनते हैं, फॉर्म नहीं। 10 गलत पुशअप्स करने से कहीं बेहतर है 5 ऐसे पुशअप्स करना जिनमें हर रेप बिल्कुल साफ हो। तो सही फॉर्म क्या है? हाथों को शोल्डर से थोड़ा बाहर रखें, शरीर सिर से लेकर एड़ी तक बिल्कुल सीधी लाइन में रहे। हिप नीचे लटकनी नहीं चाहिए और न ही ऊपर उठनी चाहिए। अब धीरे धीरे नीचे आइए, इतना नीचे कि चेस्ट लगभग जमीन को छूने वाली हो। फिर बिना झटके के वापस ऊपर पुश कीजिए। नीचे जाते समय सांस अंदर लें, ऊपर आते समय धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। याद रखिए, पुशअप कोई रेस नहीं है। जितना धीरे और कंट्रोल के साथ करेंगे उतना ज्यादा मसल काम करेगी। पहले 10 दिनों तक 3 सेट्स और हर सेट में 8 से 12 रेप्स करने का लक्ष्य रखें। अगर 8 रेप्स भी नहीं हो रहे तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितने परफेक्ट फॉर्म में हो सके उतने ही करें। अगर रेगुलर पुशअप अभी मुश्किल लगता है तो वॉल पुशअप या इंक्लाइन पुशअप से शुरुआत करें। जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी धीरे धीरे नॉर्मल पुशअप पर आ जाइए। याद रखिए, हर वर्कआउट में सिर्फ एक रेप भी बढ़ गया तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज, पुल अप प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज की जो आपकी असली स्ट्रेंथ बता देती है, पुल अप। बहुत लोग पहली बार बार पकड़ते हैं और एक भी पुल अप नहीं निकलता। फिर उन्हें लगता है कि शायद ये एक्सरसाइज उनके लिए नहीं है, लेकिन सच ये है, पुल अप सीखा जाता है। जन्म से कोई पुल अप करना नहीं जानता। अगर अभी पुल अप नहीं हो रहा तो नेगेटिव पुल अप से शुरुआत कीजिए। किसी स्टूल या चेयर की मदद से ऊपर जाइए, ठुड्डी बार के ऊपर लाइए और फिर जितना धीरे हो सके कंट्रोल के साथ नीचे आइए। यही मूवमेंट आपकी बैक और ग्रिप को मजबूत बनाना शुरू करेगा। अगर रेजिस्टेंस बैंड है तो बैंड असिस्टेड पुल अप भी कर सकते हैं। पहले 10 दिनों तक 3 सेट्स और 4 से 6 रेप्स काफी हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, बॉडी को झटका देकर ऊपर मत खींचिए। मोमेंटम से नहीं, मसल से काम कराइए।
और अगर आपके घर में पुल-अप बार नहीं है तो सच कहूं, अगर आप कैलिस्थेनिक्स को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला इक्विपमेंट यही होना चाहिए। एक अच्छी पुल-अप बार सालों तक आपका साथ देगी। तीसरी एक्सरसाइज, बॉडी वेट स्क्वाट। अब सिर्फ अपर बॉडी नहीं, लोअर बॉडी की भी मजबूत फाउंडेशन बनानी है। इसके लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है बॉडी वेट स्क्वाट। स्क्वाट सिर्फ लेग्स को स्ट्रांग नहीं बनाता, ये हिप मोबिलिटी, बैलेंस और कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करता है। यानी जितना अच्छा स्क्वाट होगा उतनी ही अच्छी आपकी बाकी मूवमेंट्स भी होंगी। इसे करते समय पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखें, पंजे हल्के बाहर की तरफ रहें। अब ऐसे नीचे बैठिए जैसे पीछे रखी कुर्सी पर बैठने जा रहे हों। चेस्ट ऊपर रखें, हील जमीन से उठनी नहीं चाहिए और घुटने अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं होने चाहिए। नीचे जाएं, 1 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे ऊपर आएं। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, हर रेप को महसूस कीजिए। पहले 10 दिनों तक 3 सेट्स और 12 से 15 रेप्स करें। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लेग्स सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, यही आपकी पूरी बॉडी की ताकत की नींव होते हैं। चौथी एक्सरसाइज, प्लैंक। अब तक आपने पुश करना सीख लिया, पुल करना शुरू कर दिया और लेग्स को भी ट्रेन कर लिया, लेकिन अगर कोर कमजोर है तो यह सारी ताकत अधूरी रह जाएगी। यहीं से आती है हमारी अगली एक्सरसाइज, प्लैंक। ज्यादातर लोग प्लैंक को सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि एक सही प्लैंक आपके पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह काम करना सिखाता है। यही वजह है कि अच्छे एथलीट्स रोज प्लैंक करते हैं। इसे करने के लिए फोर आर्म्स को जमीन पर रखें, एल्बोज बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे हों। अब पैरों को पीछे ले जाकर शरीर को सिर से लेकर एड़ी तक बिल्कुल सीधा रखें। अब सबसे जरूरी बात, कमर नीचे नहीं झुकनी चाहिए और हिप ऊपर नहीं उठनी चाहिए। अपने पेट को हल्का अंदर खींचिए, ग्लूट्स को टाइट रखिए और सामान्य सांस लेते रहिए। सांस रोकने की कोशिश मत कीजिए। पहले 10 दिनों में 3 सेट्स और 20 से 40 सेकंड्स होल्ड करना काफी है। अगर बीच में फॉर्म बिगड़ने लगे तो होल्ड छोड़ दीजिए। याद रखिए, 20 सेकंड का परफेक्ट प्लैंक 1 मिनट के गलत प्लैंक से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। 5वीं एक्सरसाइज, डेड बग। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन कोर स्टेबिलिटी के लिए यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेज में से एक मानी जाती है। अगर आप आगे चलकर हैंड स्टैंड, एल सिट या फ्रंट लीवर जैसी स्किल्स सीखना चाहते हैं तो डेड बग जैसी बेसिक एक्सरसाइज को कभी इग्नोर मत कीजिए। पीठ के बल सीधे लेट जाइए, दोनों हाथ ऊपर रखें और घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़ लें। अब धीरे धीरे दायां हाथ पीछे ले जाएं और उसी समय बायां पैर सामने सीधा करें। फिर वापस शुरुआती पोजीशन में आएं और दूसरी साइड से यही मूवमेंट दोहराएं। पूरे समय ध्यान रखें कि आपकी लोअर बैक जमीन से ऊपर न उठे। अगर बैक ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब है कि आप बहुत तेज या बहुत ज्यादा रेंज में जा रहे हैं। मूवमेंट को छोटा कर दीजिए, लेकिन कंट्रोल बिल्कुल मत छोड़िए। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करें और हर साइड 8 से 10 रेप्स रखें। यह एक्सरसाइज देखने में आसान लगती है, लेकिन सही तरीके से करने पर आपको समझ आ जाएगा कि असली कोर स्ट्रेंथ क्या होती है। पहले 10 दिनों का पूरा वर्कआउट प्लान, तो पहले 10 दिनों में आपका पूरा रूटीन कुछ इस तरह रहेगा। पुशअप 3 सेट्स गुणा 8 से 12 रेप्स, नेगेटिव या असिस्टेड पुलअप 3 सेट्स गुणा 4 से 6 रेप्स, बॉडी वेट स्क्वाट 3 सेट्स एक्स 12 से 15 रेप्स, प्लैंक 3 सेट्स एक्स 20 से 40 सेकंड्स होल्ड, डेड बग 3 सेट्स एक्स 8 से 10 रेप्स प्रति साइड। हर एक्सरसाइज के बाद 60 से 90 सेकंड्स का रेस्ट लीजिए। पूरा वर्कआउट लगभग 25 से 35 मिनट में आराम से पूरा हो जाएगा। इसे हफ्ते में 4 दिन करें, बाकी 3 दिन रिकवरी के लिए छोड़ दें। याद रखिए, रिकवरी कोई चीट डे नहीं होती। यही वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, मसल्स मजबूत होती हैं और अगली वर्कआउट सेशन के लिए तैयार होती हैं। अगर इन पहले 10 दिनों में आपने सिर्फ एक चीज पर फोकस रखा और वो है परफेक्ट फॉर्म, तो यकीन मानिए अगले फेज में जाने तक आपको खुद महसूस होगा कि पुशअप्स पहले से आसान हो गए हैं, प्लैंक पहले से ज्यादा देर तक होल्ड होने लगा है और पुलअप में आपका कंट्रोल पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। यही असली प्रोग्रेस है, क्योंकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आईने से शुरू नहीं होता। वो पहले स्ट्रेंथ में दिखाई देता है, फिर कॉन्फिडेंस में और आखिर में आपकी पर्सनैलिटी में। अब जब आपकी फाउंडेशन तैयार हो चुकी है
तो अगले चरण में हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम अपने शरीर की असली स्ट्रेंथ बनाना शुरू करेंगे। अगर आपने आज का पूरा फाउंडेशन ध्यान से समझ लिया है तो जल्दबाजी मत कीजिए। अगले 10 दिन सिर्फ इन्हीं बेसिक्स पर ईमानदारी से काम कीजिए। याद रखिए, मजबूत बॉडी एडवांस स्किल्स से नहीं, मजबूत फाउंडेशन से बनती है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले चरण में हम डे 11 से डे 20 तक का पूरा स्ट्रेंथ रोड मैप सीखेंगे, जहां आप जानेंगे कि बेसिक्स से आगे कैसे बढ़ना है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, पुल अप में प्रोग्रेस कैसे करनी है और बॉडी को एक नए लेवल पर कैसे लेकर जाना है। इसलिए अगर आप इस पूरी 30 डेज कैलिस्थेनिक्स सीरीज का एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बॉडी बनाना चाहता है लेकिन जिम नहीं जा सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने शरीर को उसकी असली ताकत पहचानने का मौका दीजिए। वैसे कमेंट में जरूर बताइए, अभी आप लगातार कितने परफेक्ट पुशअप्स कर लेते हैं।